योनि मुद्रा बात हुई थी। योनि मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, इसको देखते हैं इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार, गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग योनि मुद्रा से आगे बढ़ रहे हैं। योनि मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है, यहाँ से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। योनि मुद्रा के बारे में घेरन ऋषि क्या कहते हैं, ये हम लोग पहले देखते हैं। सिद्धासनम समासाध्य, सबसे पहले तो कहा गया कि इस आसन में अभ्यास करना, तो सिद्धासन में पहले कहा गया अभ्यास करना। फिर कहा गया है कर्ण चक्षु नासा मुखम, कान, आंख, नाक और मुख को बंद करना। कैसे बंद करना है, देखिए कहा गया अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामा। कई जगहों पर पिद्धित लिखा हुआ, कई जगहों पर साधियत लिखा है, तो हमने दोनों एक को ब्रैकेट में दे दिया हुआ। तो बंद करना एक तरह से सन्मुखी मुद्रा लगाने की बात आ रही है योनि मुद्रा, लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कर्ण चक्षु नासा मुखम अगर दे दिया ना, का किस किस को बंद करने की बात आई हुई है, तो हम वहां परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है सन्मुखी मुद्रा, और यहाँ दे दिया ना, नाम दिया कान, आंख, नाक और मुख बंद करना है। तो सन्मुखी मुद्रा को याद कीजिए, देखिए उसमें क्या क्या हम बंद करते हैं। कान, नाक, आंख, मुख बंद करते हैं, तो वही रखिए। किस किस से बंद करना था? अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामा कहा गया, उससे बंद करना है। घेरन ऋषि कह रहे हैं प्राणम आकृष्य काकी भीर पाने योजिए ततः। अब देखिए काकी मुद्रा में काकी भी कहा गया है। प्राणम आकृष्य यानी प्राण को खींचना है, यानी पूरक करना है। किस मुद्रा में? काकी मुद्रा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिद्धासन आया, फिर कान, चक्षु, नासा, मुखम को बंद करना आया है। किस किस से बंद करना है, वो उंगलियों का नाम दिया हुआ है। फिर काकी मुद्रा में प्राण वायु को खींचना है। काकी मुद्रा में, काकी मुद्रा हम लोगों ने उधर भी षटकर्म में भी पढ़ा हुआ था। दो जगह नाम आया हुआ था, जो कि रीतु जी कह रही थी ना, कौन से दो जगह नाम आया हुआ था? वहां पर आया हुआ था, पहला वातसार में पहले और बादशाह बहिष्कृत में। अरे वाह, वातसार और बहिष्कृत में। जोश रखिए तो सरिता जी की तरह। सरिता जी का जोश देख करके, इनका जज्बा देख के मन खुश होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी आया, काकी मुद्रा की बात आई। फिर देखिए षट चक्रानी, षट चक्र की बात आ रही है। कर्मात ध्यात्वा हुम हंस मनोना सुधी, एक एक लाइन में सवाल है कि पूछा जा सकता है। सभी 6 चक्रों पर ध्यान लगाने की बात आई है, वो भी क्रम से ध्यान लगाना है। और उस दौरान हंस मंत्र का जाप करना है, मन ही मन। मनुना, मन ही मन हंस मंत्र पर ध्यान होगा। कौन सा मंत्र है? होम और हंस मंत्र कहा गया। होम हंस मंत्र पर कहा गया है। फिर क्या कहा जा रहा है, इसको एक बार फिर से देखेंगे, पहले मंत्र के साथ देख लेते हैं। चैतन्यम की बात आई हुई है। चैतन्यम आनियेद देवी निद्रता या भुजंगनी। क्या बात, सुंदर बात कही गई है। फिर भुजंगनी शब्द भी आया हुआ है। फिर देखिए जीवेन सहिताम शक्ति समुत्थाप्य पराम बुझे, उस जीव को शक्ति सहित ऊपर उठाना है। उस जीव को, भुजंगनी यहाँ कुंडलिनी के आया हुआ है, जो कि सोई हुई है, उनको क्या करना है? जगाना है उस भुजंगी को। और फिर क्या करना है? जीवेन सहिताम शक्ति समुत्थाप्य पराम बुझे, उसको जीव के साथ शक्ति को मिला करके ऊपर उठाना है। शक्ति मयो स्वयं भूत्या भूत्वा परम शिवेन संगमम। अब देखिए शिव से संगम कराना, उठा तो लिया, फिर क्या करेंगे? उस शक्ति का किससे संगम कराएंगे? शिव से संगम कराएंगे। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नाना सुखम विहारम च चिंतियेत परम सुखम, एकदम नाना सुख की आपको जो है प्राप्ति होगी। सभी चिंताओं को चिंतित परम सुखम, सभी चिंताओं से परे होकर के परम सुख की आपको प्राप्ति होती। नाना प्रकार के सुख में आप विहार कर रहे होते हैं जब शक्ति को शिव से मिलन करा दिया। अभी शिव शक्ति अलग अलग है, शक्ति नीचे से ऊपर है। अब शक्ति को उठा करके शिव से मिलन करा दिया, वही तो योग है, उन्हीं को तो जोड़ना है। शिव शक्ति समायोगात एकांतम भुवि भावियेत। शिव और शक्ति को जो मिलाना है, उसको जब आपने मिला दिया, तब क्या स्थिति हो रही है? तो आनंद आनंद आसमो भूत्वा अहम ब्रह्मेति संभवे। अब शिव शक्ति मिल गए तो क्या हुआ? ब्रह्म के समान हो गए। अहम ब्रह्मेति संभवेत, मैं ही ब्रह्म हूँ। और आनंद की अवस्था आ गई। आनंद का मतलब सुख नहीं होता है, आनंद सुख से परे होता है। आनंद में न सुख न दुख, वो ऐसी स्थिति होती है, इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अहम ब्रह्मेति, अब आ सकता अहम ब्रह्मेति कब होगा? जब शिव शक्ति का समायोग होगा, जब शिव शक्ति का मिलन होगा। फिर कहा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे भी। ब्रह्मा भ्रूणहा चैव सुरापी गुरु तल्पगा, यानी कि जो
ब्रह्म हत्या का पाप है, भ्रूण हत्या का पाप है, सुरापी है, गुरु तलपग है, जो शराब पीने वाला, गुरु सैया का भूख कर लेने वाला, उनका भी पाप दूर हो जाता है। एतैः पार्पेण लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात्। ये जितने पाप में लिप्त हैं योनि मुद्रा से, सब पाप धुल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है, अब यहाँ पर ये हर बार 2 लाइन मुझे बोलना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म हत्या का पाप यूं ही धुल जाता है। जो शरीर ने पाप किया है उसका भुगतान उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप ब्रह्म अवस्था में चले गए तब शरीर से आपको, शरीर पर कुछ भी हो रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर तो आप ब्रह्म अवस्था में चले गए। अब शरीर भोगेगा भी तो भी आपको कष्ट नहीं होगा। सिंपल इंसान, थोड़ा सा सुई चुभ जाए तो हम रोने लगते हैं, कहते पता नहीं कौन सा तकदीर फूट गया था, कि पता नहीं क्या हो गया, भगवान ने कौन सा कष्ट दे दिया। लेकिन जब ब्रह्म अवस्था में चले जाएंगे तब आपको पता रहेगा हमसे शरीर ने ये पाप किया था, इसीलिए शरीर ये भुगतान कर रहा है। तो उस अवस्था की बात की जा रही, तब मन से नहीं जुड़े होंगे आप, फिर जो है आत्मा नहीं जुड़ी होगी उससे, इसीलिए शब्द कहा गया है। फिर कहा गया योनि मुद्रा परा गोप्या देवनाम अपि दुर्लभा। परम गोपनीय योनि मुद्रा है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर कहा गया सुकृत लब्ध संसिद्धि समाधिस्थ एव ही। फिर कहा गया जो आपके समाधि में आ गए तो जितने आपके अच्छे कर्म है उसका जो संचय किया हुआ है, वैसे तो अच्छे बुरे सभी कर्मों से आप जो है परे हो जाते हैं। अच्छे बुरे सभी कर्मों से आप परे हो जाते हैं, सिद्धि आपको मिल जाती है। यानी पापानी घोरानी उप पापानी च। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये लाइन दे करके। पापानी घोरानी उप पापानी, ये तीनों पाप भी नहीं लगते। पाप, घोर पाप, उप पाप, ये ध्यान रखिए। पाप, घोर पाप, उप पाप ये भी नहीं लगते हैं। तानी सर्वानी नश्यंती योनि मुद्रा निबंधनात्। सारे पाप का नाश हो जाता है योनि मुद्रा के सिद्ध होने पर, सिद्ध लगाने से नहीं। तस्माद अभ्यासनम कुर्याद आदि मुक्ति समुच्चति। मुक्ति भी मिल जाती है जब इसका अभ्यास किया जाता है, तो मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। संस्कृत के श्लोक के साथ देखिए, आप एक बार देखिए पूरा, अब एक एक लाइन इसमें देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा ही नोट करना पड़ेगा। आसन कौन सा लगाना है? सिद्धासन में। किसकी बात कर रहे हैं? योनि मुद्रा। किनके मुताबिक? घेरन संहिता के मुताबिक, घेरन ऋषि के मुताबिक। कौन से अध्याय में है? तो ये मुद्राबंद अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं। मुद्राबंद अध्याय कौन से नंबर पर है? पहला षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा है मुद्राबंद। तृतीय अध्याय में लोग तृतीय प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो कौन से आसन में बैठना है योनि मुद्रा में? सिद्धासन में बैठना है। दोनों अंगूठों से कान को, दोनों तर्जनी उंगली से नेत्र को, मध्यमा नासिक से नासिका को, अनामिका से मुख को बंद करेंगे। ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। एक बार बिठा करके देख लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा। काकी मुद्रा लगाने की बात है, उसमें हम पूरक करेंगे। काकी मुद्रा में प्राणम आकृष्य कहा गया था, पूरक करेंगे। फिर कहा गया सभी 6 चक्रों का ध्यान करेंगे। एकमात्र ऐसी मुद्रा बताई जा रही है जहां सभी 6 चक्रों पर ध्यान लगाने की बात है। वो क्रम से कहा गया है, क्रम से ध्यान लगाना है। और मंत्र का कहा गया है कि मनन करना है मन से। तो होम, मनुना शब्द आया हुआ था, होम या हंस मंत्र कहा गया, होम हंस लिखा हुआ है, होम और हंस मंत्र कहा गया है। फिर कहा गया है कुंडलिनी शक्ति को जगाना है। जो हमने देखा था भुजंगिनी वो सोई हुई है, उसको जगाना है। और जगाने के बाद कुंडलिनी को क्या करना है? जीव सहित, जीव मतलब क्या? जो आत्म स्वरूप वो शक्ति है, उस जीव सहित ऊपर उठाकर शिव से संगम कराना है। जीव सहित कुंडलिनी को शिव से संगम कराना है। और उस समय क्या भावना करनी है? जब शिव संगम का, शिव और शक्ति का मिलन कराया, शिव के साथ शक्ति संपन्न हो रही है, ऐसा जो है सुखपूर्वक विहार कर रही है, ऐसा मन में पूरा भाव लाना है, तभी वो मिलन होगा। अचानक से मिलन नहीं, भाव करते 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 मिलन हो जाएगा। मिलन जब हो गया तो स्वयंभू ब्रह्म के समान भाव हो जाता है। मैं आनंदमय स्वयं हूँ, स्वयंभू ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हो गया हूँ, ऐसा भाव आ जाता है। क्या अद्वैत की बात यहाँ आई हुई। फिर क्या कहा गया? ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापी, गुरु तल्पक, इन महापापों के फलों में भी नहीं फंसता है, नहीं लगता है। क्या क्या है? देखिए, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापी, गुरु तल्पक, ये 4 बातें कही गई थी। ये 4 बातों को ध्यान रखेंगे। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापी, गुरु तल्पक। फिर कहा गया योनि मुद्रा परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और विधि पूर्वक जब आप इसका नियमित अभ्यास करते, इसकी सिद्धि कर लेते हैं, समाधि की प्राप्ति हो जाती। समाधि की भी प्राप्ति हो गई। फिर 3 बातें और कही गई थी, पाप, घोर पाप, उपपाप। योनि मुद्रा से तीनों मिट जाते हैं।
ऊपर वाला तो याद रखना ही है, ये भी रखना है, पाप घोर पाप उपपाप, ये भी योनि मुद्रा के दौरान ही कहा गया। तो जो मुक्ति मिल जाती है, तो मुक्ति की इच्छा रख रहे हैं तो करेंगे, तभी मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति की इच्छा रख रहे हैं तो इसको करना ही करना है, ये ध्यान रखें। अब इस प्लेट को पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, उसी बात को रखा गया, जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? किन्हीं को कोई सवाल है पूछ लीजिए, फिर वज्रोनी पर बढ़ते हैं। उम्मीद है सब लोग पढ़ के आए होंगे तो दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मैंने बोला था स्पेशल क्लास में पढ़ के आएंगे तो आनंद के साथ पढ़ेंगे। बस नोट डाउन करना है, लिखा हुआ नोट डाउन करते गया, नहीं भी किया तो उस पर टिक लगाते गए, और मनन भी कर लिया तो बहुत बढ़िया। आगे है वज्रोनी मुद्रा। विपरीत करनी योनि वज्रोली शक्ति चालिनी, यही सीक्वेंस था ना, विपरीत करनी योनि वज्रोली शक्ति चालिनी। ठीक है, तो हम लोग आगे वज्रोनी मुद्रा पर। वज्रोली नहीं है, ध्यान रखिएगा, वज्रोणी है, नी, इस नी पर ध्यान दीजिए। वज्रोली के चक्कर में नहीं तो हठ प्रदीपिका में पहुंच जाए। वज्रोणी णी, वज्रोणी मुद्रा है यहाँ पर। कहते हैं घेरन ऋषि, धराम अवष्टभ्यम करियो तलाभ्याम ऊर्ध्वे छिपेत पाद युगम सिरह खे शक्ति प्रबुद्धे जीव नियाम वज्रोणी मुद्राम मुनियो वदंती। विधि बताई जा रही, दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक धरती पर लगाए, दोनों पांव और सिर को आकाश में उठा देंगे, दोनों पांव भी उठाना है, सिर को भी उठाना, उठा दे। अब ये ऐसा लग रहा है ना, हैंड स्टैंड वाला लग रहा है कि जब दोनों हाथ जमीन पे लगाएंगे, सिर भी उठा लिया, पांव भी उठा लिया, तो हैंड स्टैंड वाला हो, शीर्षासन भी नहीं लग रहा, क्योंकि सिर को भी आकाश में उठाने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ब्रह्मचर्य आसन, ब्रह्मचर्य आसन। ऐसा मिलता जुलता है, या अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाथ को कह रहे हैं लगाने के लिए, तो पिंच मयूरासन में भी ऐसा होता है, उसमें भी सिर और शरीर भी ऊपर होता है। तो लेकिन अभी यही लग रहा है कि हैंड स्टैंड से मिलता जुलता है। इसे दीर्घजीवी होने के लिए, अब फल में बताया गया है, इसे ही दीर्घजीवी होने के लिए शक्ति संचार करने वाली वज्रोणी मुद्रा कहा गया है। यानी कि वज्रोणी मुद्रा से शक्ति प्रबुद्ध है, यानी कि कुंडलिनी जागरण होता है। इसे इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस किस मुद्रा से कुंडलिनी जागरण होता है। देखिए, वज्रोणी मुद्रा से भी कुंडलिनी जागरण हो रहा है। अब वज्रोणी मुद्रा देख रहे हैं ना, विधि कैसे बताई गई। अब आइए आगे देखते हैं। अयम योगे श्रेष्ठ श्रेष्ठो योगिनाम सिद्धिदायक, योगियों को सिद्धि देने वाला है। अयम हित प्रभो योगो योगिनाम मुक्ति कारणम, हितप्रद तो है ही, योगियों को मुक्ति देने वाला भी है। और इसमें एक और बात है, बिंदु सिद्धि की बात कही गई है। एतद योग प्रसादेन बिंदु सिद्धिर भवेद ध्रुवम, बिल्कुल होगा, ध्रुवम सब मतलब होगा ही होगा। इस योग के प्रसाद से बिंदु की सिद्धि होगी, बिल्कुल होगी। सिद्धे बिंदु महायत्ने किम न सिद्धति भूतले, अगर आपने बिंदु को सिद्ध कर लिया तो इस भूतल पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिद्ध ना हो। अगर यत्न पूर्वक आपने बिंदु सिद्ध कर लिया, इस भूतल पर सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। भोगे न महता युक्तो यदि मुद्राम समाचरेत तथापि सकला सिद्धिर्भवति तस्य निश्चितम। कहा गया, अगर कोई भोगी व्यक्ति है वो भी अगर इसका अभ्यास करता है तो उनको भी सिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो योनि मुद्रा के बाद हम लोगों ने वज्रोणी मुद्रा देख लिया, वज्रोणी मुद्रा देख लिया। वज्रोणी में शक्ति प्रबुद्ध होती है, यानी कि कुंडलिनी जागृत होती, ये भी है। तो अभी अब क्या हो गया सीक्वेंस हमारा, योनि, योनि के बाद वज्रोणी, वज्रोणी के बाद शक्ति चालिनी। तो शक्ति चालिनी मुद्रा है, नाम से ही जाहिर है शक्ति को चलाने वाला, शक्ति को जागृत करने वाला। शक्ति सोई हुई एक जगह पर, उसको उठा के जगह कहेंगे चलिए ऊपर भगवान शिव के पास, चलिए आपको ले जाने, आपका मिलन कराएंगे, तो शक्ति को उठा के ले जाएंगे भगवान शिव के पास में, शक्ति चालिनी मुद्रा हो। अब मूलाधार में वो आत्म शक्ति कुंडलिनी पर देवता मौजूद है। कहाँ है? मूलाधार में। तो ये हो गया, सब लोग जानते ही। वो सोई हुई है, कैसे सोई हुई है? तो सारे तीन फेरा लपेटे, वली मतलब लपेटा लिए हुए, सारे तीन फेरा लपेटे हुए सोई हुए। यहाँ बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ है, कभी भी आ सकता है। कहा गया है जब सोए हुए है ना, अगर कुंडलिनी आपकी सोई हुई है तो पशु के समान है, जब जाग गए तभी जो है आपको ज्ञान प्राप्त, नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो पशु के समान कब है? हम लोग सब पशु के समान है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी नहीं जागी। हम लोग मतलब जिनकी नहीं जागी, मेरी नहीं जागी, आप में से कहीं नहीं जागी होगी, तो उनके लिए मैं पशु शब्द इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा घेरन ऋषि कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अब इसमें भी देखिए, एक एक मंत्र पढ़ेंगे फिर लंबा चला जाएगा, मैं मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया एक।
फिर इसमें कहा गया, यहाँ देखिए शब्द आया हुआ है उद्घातीय कवाटम, यानी कुंडलिनी प्रबोधम भी आया हुआ है। कुंडलिनी प्रबोध होगा तो क्या, वो कवाट खुल जाएगा, हठात ही खुल जाएगा, ब्रह्म द्वार का भेदन हो जाएगा, ब्रह्म द्वार का भेदन हो जाएगा कुंडलिनी के जागरण होने से। अब इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देख लेते हैं, मंत्र को यहाँ रहने देते हैं, मंत्र आप लोग पहले पढ़े हुए हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, बिना शक्ति चालने योनि मुद्रा न सिद्ध्यति, इससे क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। एक और पॉइंट है, तस् विग्रह सिद्धि शाद्रोगाणाम संशयो भवे, इससे विग्रह सिद्धि भी होती है। तो देखिए कुंडलिनी की विशेषता पहले बताई गई, मूलाधार में कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए हुए सोई हुई है। सोते रहने पर जितने जीव हैं पशु के समान है, चाहे कितना भी योग कर ले, अगर कुंडलिनी नहीं जागृत हुई तो पशु के समान ही है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। तो उससे पहले ज्ञान, अभी हम लोग सोचते हैं बड़े ज्ञानी हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञानी नहीं है, बस शब्द पढ़ रहे हैं, इतना ही है, बहुत बेसिक ज्ञान ले रहे हैं हम लोग। कुंडलिनी शक्ति जागृत हठात ही कपाट खुल जाता है, किसका, ब्रह्म द्वार का कपाट खुल जाता है। फिर ब्रह्म द्वार का भेदन होता है, ब्रह्म द्वार का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि नहीं कहा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा ना सोच लें कि ब्रह्म ग्रंथि कहा जा रहा है, ब्रह्म द्वार का भेदन होता है ये कहा जा रहा है। फिर कहा गया नाभि को वस्त्र से लपेट कर एकांत में अभ्यास करें। अब शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास कैसे करना है, तो नाभि को वस्त्र से लपेटेंगे, एकांत में करेंगे, ना नग्न होंगे ना बाहर खुले में अभ्यास करेंगे। और वस्त्र कैसा होना चाहिए, एक वितस्ती लंबा वस्त्र होना चाहिए, एक वितस्ती लंबा 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, वस्त्र कहा गया लंबाई चौड़ाई। फिर वस्त्र की क्वालिटी बताई जा रही, कोमल और सफेद होना चाहिए, कोमल कहते हैं ना मलमल जैसा होना चाहिए, कोमल सफेद होना चाहिए। उसको नाभि पर लगाकर कटी सूत्र से बांध लेंगे, जिसको लंगोट कहते हैं। ऐसे देखते हैं बहुत सारे योगियों की ऐसे तस्वीर होती है, ऋषिकेश वगैरह जाओ तो ऐसे योगी मिल जाते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे भी लोग जंगल में ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, वो ऐसे मिल जाते हैं। शरीर पर भस्म लगाकर सिद्धासन में बैठ जाएंगे, शरीर पर भस्म लगाकर सिद्धासन में, कौन सा आसन में करना है, सिद्धासन की चर्चा आएगी। फिर दोनों नासिका से पूरक करेंगे, उसे अपान से मिलाने की कोशिश करेंगे, यानी पूरक करेंगे और प्राण को अपान से मिलाने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान तब तक अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे जब तक कि कुंडलिनी जागरण ना हो जाए। तब क्या होता है, कुंडलिनी जागृत होकर कुंडलिनी शक्ति खड़ी हो जाती है, फिर ब्रह्म द्वार का भेदन होता है। अब देखिए कौन कौन सी बातें आई हुई है इसमें। एक तो कपड़े के बारे में बताया हुआ है, कपड़े की विशेषता, फिर आसन बताया हुआ है सिद्धासन, फिर अश्विनी मुद्रा की चर्चा आई हुई है, फिर कुंडलिनी जागरण की बात आई हुई है। ये स्पेशल नोट में हम लोग नोट करके रखेंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती, शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती। योनि मुद्रा पहले दिया गया है सीक्वेंस में, लेकिन कहा गया है कि शक्ति चालन के बिना नहीं होगा योनि मुद्रा की सिद्धि, शक्ति चालन आपको करना ही पड़ेगा। फिर चंद्र कपाली जी कह रहे हैं अपने शिष्य, हिरण ऋषि कह रहे हैं अपने शिष्य चंद्र कपाली से, हे चंद्र कपाली, इस प्रकार जो मैंने शक्ति चालिनी मुद्रा के बारे में बताया उसको गुप्त ही रखना, उसको किसी को मत बताना, रोज अभ्यास करना गुप्त रखकर। अब जब तुम गुप्त रखकर अभ्यास करोगे तो क्या होगा, विग्रह सिद्धि में। विग्रह मतलब क्या होता है, कहते हैं विग्रह स्थापित किया, मूर्ति की स्थापना करना, तो विग्रह सिद्धि, अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल हो जाए, विग्रह सिद्धि मिलने की बात कही गई है। और सभी सिद्धियां भी मिल जाएंगी, सभी रोगों का नाश भी हो जाए। ये इंपॉर्टेंट था, इसको हम लोग याद रखेंगे। देखिए नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, घेरण संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। शक्ति चालनी, शक्ति चालनी वाला, ठीक है। अब देखिए अब तक जो पढ़ा उसमें से देख लेते हैं। 16 आधार का बंधन जालंधर बंध में था, 3 महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं, मरुत सिद्धि मूल बंध में, विग्रह सिद्धि आपका आया शक्ति चालन मुद्रा के दौरान, हम लोगों ने इसको देखा। अब आते हैं तारागी, तारागी सर फिर ये जो 16 आधार का बंधन है इसको षोडश आधार कर दो, ये ज्यादा आता है, 16 आधार नहीं आता। ठीक है, आपकी बात में काटता हूँ कभी बीच में, इसको एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में कर दें षोडश, हाँ जी ब्रैकेट में कर दो। हो गया, ठीक है खुश। देव जी ने कहा आप अपने बुक में जो है ना न्यूमेरिक की जगह शब्द डालो, हमने वो बुक चेंज कर दिया, तो जब बुक चेंज कर दिया तो यहाँ तो तुरंत लिखा चला जाएगा, तो यहाँ भी कर दो।
आइए अब आते हैं तारागी मुद्रा। तारागी है, तारागी के बाद क्या है हमारा, तालाब में मंडूक चला गया तो सांभवी से ढूंढेंगे। तारागी, मांडुकी मुद्रा, फिर उसाम्बवी मुद्रा, फिर पंचधारणा आया हुआ है। तो बीच बीच में सीक्वेंस भी बोलता जा रहा हूँ, ध्यान कीजिए। तारागी मुद्रा कहा गया, तालाब से जुड़ा हुआ है तारागी। इसमें इसमें कहा गया है उदरम पश्चिमोत्तानम तरागा कृति कार्ये तारागी सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशी। उदर को पश्चिमोत्तान की तरफ, पश्चिम यानी कि पीछे की तरफ, उत्तान पश्चिम, उत्तान करेंगे, पश्चिम की तरफ खींचेंगे। उदर को, पेट को अंदर खींचेंगे और आकृति बनाएंगे जैसे पेट तालाब बन गया। अभी तो पेट में इतनी चर्बी जमी हुई है, मान लीजिए जिनकी, उनकी तो तालाब नहीं बनेगी, जिनकी चर्बी नहीं जमी उनका तालाब बन जाएगा अच्छा आसानी से। अब देख लीजिए किनकी चर्बी जमी किनकी नहीं जमी। ठीक है, उदित जी की नहीं जमी, उदित जी की तो बन जाएगी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। तारागी सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशी। परा मुद्रा कहा गया है जरा मृत्यु का नाश करता है। अब परा मुद्रा महाबंध में भी आया था, तारागी में भी आया हुआ है। अब आइए मांडुकी की बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तारागी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, मांडुकी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए मांडुकी, मांडुकी मतलब क्या होता है, मेढक होता है, तो मांडुकी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा देखिए किस तरह से कह रहे हैं। मुख को बंद करके जिह्वा को तालू में घुमाना चाहिए। अब घुमाने की कोशिश कीजिए सब लोग, जिह्वा ऊपर करके घुमाइए। अब कह रहे हैं घेरन ऋषि घुमाइए। फिर जिह्वा से धीरे धीरे अमृत का पान करना चाहिए। तुरंत अमृत नहीं मिलेगा, तुरंत अमृत नहीं मिलेगा। नमकीन जैसा कुछ लगे तो अमृत मत समझ लीजिए, वो कुछ और है, ठीक है, तो वो कुछ और है नमकीन वाला। तो विधि को मुख को बंद करके जिह्वा को तालू में घुमाना चाहिए, फिर जिह्वा से धीरे धीरे अमृत का पान करना चाहिए। मांडुकी मुद्रा है, यानी कि मेढक की तरह करके जिह्वा लंबी करके अंदर घुमाइए और अमृत का पान कीजिए। फिर कहा गया है इसके लाभ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, वलित पलित लाभ पूछा गया था कि वलित पलित लाभ किस मुद्रा से प्राप्त होता है। उसमें मांडुकी भी दे दिया था, उसमें महामुद्रा भी दे दिया था। अब महामुद्रा में कई पुस्तक में, प्रकाशन हाउस की पुस्तक में वलित पलित है, कई में नहीं है। उस हिसाब से तो मांडुकी ठीक है। मांडुकी में सभी प्रकाशन हाउस की पुस्तक में वलित पलित दिया हुआ है मांडुकी, और उसमें महामुद्रा में किसी किसी में दिया है। वैसे में तो खैर एनटीए को चैलेंज करने पर उत्तर मिल जाता है। 2018 में पूछा गया था ऐसा सवाल। वलित पलित का मतलब होता है झुर्रियां और बालों का सफेद होना, ये रोग नहीं होगा, सदा यौवन की स्थिति बनी रहे। अब पता नहीं इसमें कुछ बातें होंगी, मैं तो घुमाता रहता हूँ जिह्वा का, मेरे बाल फिर भी सफेद। सर ये वीडियो मैंने आपकी यूट्यूब पे देखी थी, जब मैं आपसे जुड़ी हुई नहीं थी, तो मुझे नींद में भी याद रहता है, मांडुकी बलित पलित। अच्छा, अब देखिए ये महामुद्रा के दौरान भी वलित पलित लाभ बताया गया है, क्योंकि कुछ प्रकाशन हाउस में, तो ये हो गया। अब आइए सांभवी मुद्रा पर हम लोग आते हैं। अब आगे ना मंडूक को पकड़ना, तालाब में खो गए, अब सांभवी मुद्रा के द्वारा पकड़ेंगे। ये देखिए आत्मा राम का निरीक्षण आया हुआ, ये सब आत्मा नाम का, राम का निरीक्षण हठ प्रदीपिका में नहीं आया हुआ है। हालांकि बात वही है, बस शब्द नहीं आया हुआ है। सांभवी मुद्रा का अर्थ ही है, कहा गया अंदर जो है वो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य पर रखना है। लेकिन यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ, अच्छा आत्मा रामम निरीक्षित, आत्मा राम का निरीक्षण करना है। और इसको कहा गया कुलवधु के समान गुप्त रखने की बात कही गई है। तो कुलवधु की चर्चा और भी जगह कही गई है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेते हैं। स एव ये आदिनाथश्च सचे नारायण है स्वयं। देखिए अब इसमें कितनी बड़ी बात कही जा रही है। सांभवी मुद्रा वाले के लिए कहा जा रहा है, वो आदिनाथ के समान हो जाता है, वो नारायण के समान स्वयं हो जाता है। सच ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रा वेति सांभव, वो ब्रह्मा भगवान के समान हो जाता है। यहाँ पर इस्तेमाल तीनों बात की गई, आदिनाथ भी, नारायण भी और ब्रह्मा भगवान भी कहा गया। फिर चतुर्थ बात भी कही गई है, ब्रह्म भी कहा गया है। जो सांभवी को जानता है ब्रह्म के समान है, सांभवी यो विजानयातस च ब्रह्म न च अन्यथा, वो ब्रह्म के समान हो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है, और ब्रह्म की भी बात आई हुई है। तो लेकिन ये नाम देखेंगे, आदिनाथ, नारायण, ब्रह्मा और ब्रह्म की बात आई हुई है। अब देखिए दृष्टि को दोनों भावों के मध्य में स्थिर करके आत्मा राम का निरीक्षण करना है, यही सांभवी मुद्रा है। ये कहा गया है, क्या है, दोनों भावों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करेंगे, आत्मा राम का निरीक्षण करेंगे, सांभवी मुद्रा है। सभी तंत्रों में गोपनीय है, वेद शास्त्र पुराण तो सामान्य गणिका, इसको कुलवधु कहा गया। इसमें ज्यादा देर नहीं रुकेंगे।
अब लाभ में क्या कहा गया, आदिनाथ के समान हो जाता है, भगवान शिव के, मतलब भगवान शिव के समान हो गया आदिनाथ, साक्षात नारायण ही है वो, साक्षात ब्रह्मा ही है। और फिर उसके बाद कहा गया है कि वह साक्षात ब्रह्म रूप ही है, अन्यथा वो नहीं, ब्रह्म रूप ही है। चारों बातें इसमें आ गई सांभवी मुद्रा में। अब आगे देखिए, सांभवी मुद्रा तो ये रहने, उसी बात को कहा गया, दोबारा नहीं करेंगे। अब पंच धारणा में आते हैं। पंच धारणा में हम लोग एक साथ ही देख लेते हैं, टेबल मैंने बनाया होगा तो टेबल को एक साथ देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं पंच धारणा पांचों चक्र से जुड़ा हुआ है। क्या है, पार्थिव धारणा, आमभसी धारणा, आग्नेय धारणा और वायवी और आकाशी धारणा। पार्थिव हो गया मूलाधार, आमभसी हो गया स्वाधिष्ठान, आग्नेय हो गया आपका मणिपुर चक्र, वायवी हो गया आपका अनाहत चक्र। वायवी को लेकर के कंफ्यूजन होती है, वायवी अनाहत हो गया कि विशुद्धि हो गया, वायवी अनाहत हो गया, आकाशी चक्र हो गया विशुद्धि चक्र। तो पांच चक्र की बात आ रही है। तो पांचों चक्र हम लोगों ने देख लिया, उसी का नाम देखिए। पार्थिवी जब आते हैं तो अधो धारणा भी इसको नाम कहा गया। आमभसी को जल तत्व धारणा भी कहा गया है। पार्थिव इसलिए नाम कहा गया पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ। आमभसी मतलब शब्द ही होता है जल, जल तत्व धारणा कौन से चक्र का हो गया, स्वाधिष्ठान का। आग्नेय नाम ही है, वैश्वानरी धारणा भी कहते हैं, आग्नेय धारणा भी कहते हैं इसको मणिपुर चक्र को। फिर वायवी धारणा कहते हैं आपको अनाहत वाले चक्र का। फिर आकाशी हो गया, आकाश से संबंधित, इसको नभो धारणा भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। उम्मीद है ये भी नहीं भूलेंगे। इसमें मंत्र जो है लवर, यह मंत्र है लम वम रम यम हम, नीचे से ऊपर तक सजा दीजिए, सेट कर दीजिए, सबको एक एक लड्डू दे दीजिए सभी चक्र को। एक को लम, एक को वम, एक को रम, एक को यम, एक को हम, लेकिन सीक्वेंस में, यम वाले को रम में, रम वाले को यम में नहीं देंगे। ये भी है, ये इतनी बार पढ़ चुके हैं, इसको नहीं बताऊंगा। अब एक एक धारणा हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका टेबल ही एक साथ देखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टेबल देखते हैं। पहले वाले में कैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव की चर्चा आई हुई है, उसको हम लोग एक साथ टेबल में देख लेते हैं कलर के साथ। ये ठीक है, हाँ सिंपल याद है। फिर हम लोग लाभ भी देख लेंगे। पहला जो है हमारा मूलाधार चक्र है, जो पार्थिव धारणा है। रंग हो गया पीला, तो हमने पीला दिया हुआ है। बीज मंत्र लम हो गया, देवता ब्रह्मा हो गए, और तत्व पृथ्वी और पीला कहा गया। ब्रह्मा भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, ये क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है, अभी भी क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ, अभी 22 क्वेश्चन बना के रखा हुआ है। ब्रह्मा भगवान के लिए कहा गया है, हाथ में वेद है, कमल का आसन। हाथ में वेद कमल का आसन किनके होता है, ब्रह्मा भगवान। ठीक है, तत्व हो गया पृथ्वी तत्व, रंग हो गया पीला, रंग क्या है, पीला। फिर है स्वाधिष्ठान चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान मतलब आमभसी धारणा, यानी जल तत्व धारणा। तत्व क्या है, जल है इसमें। वम बीज मंत्र, देवता विष्णु है, तत्व जल हो गया, रंग क्या है, श्वेत। फिर मणिपुर चक्र, जिसको आग्नेय धारणा कहते हैं, रम बीज मंत्र है मणिपुर चक्र का। कई बार तो इतना सवाल आसान पूछ दिया जाता है, आग्नेय धारणा के कौन से बीज मंत्र। देवता रुद्र हो गए, तत्व अग्नि है, रंग हो गया रक्त के समान, खून के समान रंग होता है। फिर आ रहे हैं हम लोग वायवी धारणा, जो अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। अनाहत मतलब वायवी, वायु से संबंधित। ये हो गया ना फेफड़ा वाला, जो हृदय है, फेफड़ा के पास है हृदय, यहाँ क्या है, इतना वायु, सबसे ज्यादा वायु हमारे शरीर में यहीं पर वायवी धारणा है। ईश्वर यहाँ पर देवता हो गए, वायु तत्व हो गया, धूम हो गया रंग, रंग धूम हो गया। विशुद्धि चक्र हो गया, आकाशी धारणा, यह आकाश वाला, यहाँ से शब्द निकलता है, शब्द से आकाश का संबंध। बीज मंत्र हम है, देवता सदाशिव है, तत्व नीला है, और तत्व आकाश है, माफी चाहूंगा, और रंग नीला है। तत्व आकाश, रंग नीला। देवता हम लोग कई बार याद कर चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। कितनी देर तक धारणा करनी है, 5 घंटे तक धारणा करनी है। 5 घंटे इन द सेंस की 2 घंटे तक, 1 घंटी 24 मिनट का होता है। ये सभी पहले का रिपीट किया हुआ है। ऐसा आप लोगों को लग रहा है हाँ बस हमें तो साफ कर रहा है, साफ हो रहा है, उसे साफ करके आप लोग आए। फल एक बार देख लेते हैं। पार्थिव धारणा में क्या फल बताया, फल इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार देखेंगे हम लोग फल को। पार्थिव धारणा हो गया, मृत्युंजय हो जाता है, धरती पर विचरण करता है। एक तो यह है कि जिस धारणा पर हम सिद्धि प्राप्त होगी, उस धारणा के जो तत्व है, उस तत्व पर सिद्धि प्राप्त होगी, वो तत्व हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। तो ये पार्थिवी है तो आपका धरती पर विचरण करेंगे, कहीं भी धरती में भी घुस जाएंगे, अंदर अंदर घुस के चले जाएंगे जहां से। अब ये जो है कोई लोग कहेंगे ऐसा फालतू बात करते हो, लेकिन कहा गया क्या करे, ऐसे ही कहते हैं।
आम्भसी धारणा, आम्भसी है गहरे जल में भी मृत्यु नहीं होगी। आम्भसी मतलब जल तत्व धारणा। सभी दुख, लेकिन इसमें देखिए और क्या कहा गया, सभी दुख ताप और पाप नष्ट हो जाएंगे। सभी दुख ताप और पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रकट करने से सिद्धि नष्ट होती है। प्रकट करने से सिद्धि नष्ट होती है, ये भी कहा गया है। फिर आग्नेय धारणा कही गई है, काल का भी भय नहीं होता, अग्नि से हानि नहीं होती। प्रहलाद जी थे ना जो अग्नि में नहीं जले थे। काल का भय नहीं होता है, अग्नि से हानि नहीं होती। ये देखिए, प्रकट करने से सिद्धि नष्ट होती है, आम्भसी में कहा गया है। प्रकट करेंगे सिद्धि नष्ट होगी, आम्भसी में, ये ध्यान रखिएगा। आग्नेय में कहा गया अग्नि से हानि नहीं होती, काल का भय नहीं होता है। वायवी में कहा गया आकाश गमन की शक्ति, वायु में उड़ना शुरू हो जाएगा। जरा मृत्यु का नाश होता है, वायु से मृत्यु नहीं होती। आकाशी में कहा गया मोक्ष के द्वार खोल देता, आकाश से एकदम मोक्ष का द्वार खोलेंगे, आकाश से सीधे घुस जाएंगे स्वर्ग में। ऐसा याद कर लीजिए। प्रलय काल में आकाश में चले गए तो प्रलय यहाँ कितना होता है, जल प्रलय हो, अग्नि प्रलय हो, आपको क्या डर होगा आकाश से? तो आकाश में ही चले गए तो प्रलय का क्या डर होगा? ऐसे कुछ दिमाग में बिठा करके याद कीजिए, ठीक है। अब इसी को देखिए, एक बार इस टेबल में देखिए, फिर से देखेंगे फल को, दोबारा हम देखें, हमने कहा 2 बार देखें। अब देखिए पार्थवी धारणा में आता है, जिसको अधो धारणा कहते हैं। स्थिरता आती है, पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त, याद हो गया होगा। आम्भसी जल तत्व धारणा, जल तत्व में क्या हुआ, दुख और पाप को हरने वाली है, योगविद हो जाता है, गहरे जल में भी मृत्यु नहीं होती, ठीक है। गोपनीय रखे, प्रकाशित करेंगे सिद्धि हो जाएगी, और सिद्धि नष्ट हो जाए, सिद्धि की हानि होगी। प्रकाशित करेंगे तो सिद्धि हानि किसमें कहा गया है, जल तत्व में, दूसरे नंबर पर कहा गया। देखिए पहले में ऐसी कोई बात नहीं कही गई, वैसे तो सभी मुद्राओं के लिए कहा गया गुप्त रखे, लेकिन एग्जामिनर शब्द को पकड़ता है तो हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। पहला खाली, दूसरे में कहा गया, तीसरा खाली, चौथे में फिर एक बात कही गई, फिर पांचवा खाली, इसको ऐसे याद रख लीजिए। तो ये निमोनिक है एक तरह से, देख लीजिए क्या है। दूसरे में आम्भसी में कहा गया गोपनीय रखें, प्रकाशित करने पर हानि, और फिर जाके चौथे नंबर पर कह रहे सठ और दुष्टों को, अभक्तों को नहीं देंगे, नहीं तो सिद्धि नष्ट हो जाएगी। दोनों बातें मिलती जुलती है ना। अब देखिए पहला खाली, दूसरे में कहा गया, दूसरा खाली, पहला खाली, दूसरे में कहा गया, तीसरा खाली, चौथे में कहा गया, फिर पांचवा खाली। एक में है एक में नहीं, एक में है एक में नहीं, तो इस तरह से 2 में आ रहा है, तो ऐसे बिठा लीजिएगा किसमें कहा गया। आम्भसी में देख लिया, गहरे जल में भी मृत्यु नहीं होगी, दुख और ताप पाप भी खत्म हो जाएगा। आग्नेय धारणा में आते हैं। आग्नेय में कहा गया है काल के भय को हरने वाले, काल गंभीर भीति हरिणी कहा गया, काल गंभीर भीति हरिणी। जलती हुई अग्नि में भी कूद जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा 2 दिन आग्नेय धारणा कर लिया और आग में कूद गए, पता चला फिर उधर से निकले ही नहीं, सीधे गए हरिद्वार, तो ऐसा भी मत कीजिएगा। फिर देखिए वायव्य धारणा है, अनिल धारणा। अनिल धारणा में क्या कहा गया है, आकाश गमन की शक्ति, वायु में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। परम मुद्रा कहा गया है, जरा मृत्यु का नाश करती है कहा गया है, और वायु से मृत्यु नहीं होती। इसमें वही बात आई, कोई दुष्ट है, अभक्त है, उसको नहीं देंगे। फिर आकाशी धारणा, नभो धारणा कही गई है, मोक्ष कपाट का भेदन। आकाशी जैसे ऐसा आकाश की तरफ देखें, ओह कुछ होता ना, भैया भगवान कहाँ हो आप, उठा लो, ओह बहुत हो गया, ऐसे खुशी खुशी है। भगवान सच में उठाने आ जाते, कहेंगे नहीं 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 भगवान जी, ऐसा तो ऐसे ही मुंह से निकल गया, नहीं उठाना, तो ऐसे भी होता है। ऊपर देख के बोलते हैं, इसको ध्यान रखो। तो मोक्ष का पाठ का भेदन आकाशी धारणा से, आकाश की तरफ देखेंगे, योग विद हो जाता है, योग को जानने वाला, मृत्यु नहीं होती है, और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। धरती से ऊपर उठ गए तो क्या प्रलय, जो धरती पे वो जाने, उदित जी उठ गए तो देव जी जाने अपने। अब यहाँ अब आएंगे अश्विनी मुद्रा से, यहाँ तक हो गया। अच्छा एक बात बता दीजिए, 21वें पर पहुंच गया, 4 ही बचा हुआ है, 21, 22, 23, 24, 25, 5 बचा हुआ है। अश्विनी से सीक्वेंस बता दीजिए, तो देव जी बताइए अश्विनी से सीक्वेंस आगे। अश्विनी पश्विनी काकी मातंगिनी भुजंगिनी। अश्विनी के बाद क्या बोला आपने, अश्विनी पश्विनी, अश्विनी नहीं है, पासिनी। पाशिनी सही, पासिनी, तो सरिता जी बता दीजिए। काकी मातंगिनी भुजंगिनी। अश्विनी पासनी काकी मातंगी भुजंगी। अश्विनी, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। अश्विनी मुद्रा, देखिए क्या लिखा हुआ है, आकुंचयेद गुदम द्वारम प्रकाशयेद पुनः, प्रकाशयेत पुनः पुनः, सा भवेत अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी, अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी, बल पुष्टि करी चैव अकाल मरणम हरे। कहा गया है गुदा द्वार का बारंबार आकुंचन और प्रसारण करेंगे, यही अश्विनी मुद्रा। गुदा द्वार का बार बार आकुंचन और प्रसारण करेंगे
यही क्या है, अश्विनी मुद्रा है। करते रहिए, वैसे वैसे ये मसल्स मजबूत रहेगी तो बुढ़ापे में दिक्कत नहीं होगी। फिर कहा गया सा भवेद अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारी। कुंडलिनी जागरण होगा, उदित जी सबसे पहले करेंगे। अच्छा कुंडलिनी जागरण होगा, करते रहो, तो आज न कल तो हो ही जाएगा, अभी उम्र बहुत बची है। तो अश्विनी मुद्रा करने से शक्ति प्रबोधन। अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी। परम मुद्रा है, गुह्य रोग इससे दूर होता है, आंतरिक रोग दूर होगा। बल और पुष्टि को देने वाला है, अकाल मृत्यु नहीं होती। बल पुष्टि देने वाला है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। चलिए आगे, कुंडलिनी यहाँ भी कहा गया। पहुंच गए पाशनी पर। पाशनी है, अश्विनी की बहन पाशनी है, भाई बहन में आ गए। पाशनी मुद्रा को भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। हाँ वंदना जी बताइए। सर एक बस क्वेरी थी। एक्चुअली शक्ति चालन मुद्रा में अपना को ब्रह्म द्वार का भेदन हो रहा है। कुंडली जागरण उसको कहेंगे कि मानेंगे कि नहीं? एक ही बात, वो क्योंकि भी कुंडलिनी वज्रोड़ी जागरण। और यानी शक्ति चालन में तो, वज्रोड़ी, शक्ति चालनी, अश्विनी तीनों में कुंडली जागरण हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, अश्विनी में भी हो रहा है, वज्रोणी में भी हो रहा था। और शक्ति अभी चालनी में भी हो रहा है। हो रहा है सर, सूर्यांगन में। अभी वो कंपैरिजन करके रखा हुआ है, उस पर आएंगे। पासनी जी को जी देख ले। पासनी में जी क्या जी, कहा हुआ है? वही बस उसी का क्लियर कर। थैंक यू सर। ठीक, दोनों पैरों को सिर के पीछे ले जाएंगे। नाम भी है पासनी, ऐसा लगता है पता नहीं कोई डाकनी वाकनी आ गई, और कह भी रहे मुद्रा में ऐसे ही। दोनों पैरों को सिर के पीछे ले जाएंगे और परस्पर मिलाकर दृढ़ता से बांध लेंगे। ऐसा बांधे, सच में लगता है पासनी है, पास की तरफ बांध लिया। पास का मतलब क्या होता है? रस्सी, रस्सी से ऐसे बांध लिया, पासनी बांध लिया। तो दोनों पैरों को सिर के पीछे की ओर ले जाएंगे, परस्पर मिलाकर दृढ़ता से बांध लेंगे। यह शक्ति यानी कुंडलिनी को जगाने वाली पासनी मुद्रा है। पासनी से भी देखिए कुंडलिनी जागरण, दोनों भाई बहन कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं। बल और पुष्टि को देने वाली है पासनी भी। सिद्धि की लालसा रखने वालों को इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब एक बार इसमें भी देखिए, बल पुष्टि इसमें भी कहा गया है। तो शक्ति को चालन मतलब शक्ति को जगाना, कुंडलिनी जागरण, बल पुष्टि दोनों भाई बहन में है। अब तो याद रहेगा, नीतू जी ने बढ़िया एक क्लू दे दिया, भाई बहन, दोनों भाई बहन का एक ही लाभ बताया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। काकी उनकी माता है, काकी देखते हैं, काकी उनकी माता है तो ज्यादा होना चाहिए। काक चंचु बदास्येन पिबेद वायुम शनैः शनैः काकी मुद्रा भवेद ऐसा सर्वरोग विनाशिनी कहा गया। काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता अस्याह प्रसाद मात्रेन काकवन्नी रुजो भवेद। कौवे के समान जो है चोंच करेंगे, कौवे के समान, कौवा का चोंच जैसा होता है वैसा चोंच करेंगे। धीरे धीरे वायु का पान करेंगे, धीरे धीरे वायु लेगा। लाभ कहा गया है, सभी रोगों को दूर करती है, सर्व रोग विनाशिनी कहा गया है। और सभी तंत्रों में गोपनीय कहा गया, सर्व तंत्रेषु गोपिता। जिस तरह कौवा जो है निरोगी रहता है, वैसी तरह जो है साधक भी निरोगी हो जाता है, कौवे की तरह भी साधक भी निरोगी हो जाता है। सर ये वात्सार और बहिष्कृत जैसे ये कुछ। वात्सार की तरह। वात्सार और बहिष्कृत और एकाकी मुद्रा और किसमें आया हुआ था? ये चलिए चार में आ गया। काक चंचू भी आया योनि है, मुद्रा वात्सार सर, में योनि आया है। मुद्रा वात्सार में। योनि मुद्रा, हाँ योनि में भी आया है। तो चार हो गया ना, अभी तक चार जगह टकराया हुआ है ये। ठीक है, आइए, काकी मुद्रा तो अपने आप में है ही, तो चारों जगह हो गया, चारों याद रहेगा। अब सेकंड लास्ट पर आया है मातंगनी मुद्रा। मातंगनी क्या नाम है? माता हो गई, मातंगनी मतलब हाथी हो गई मातंगनी। मातंगनी मुद्रा में सीधे इसके उसमें आते हैं। जल में कंठ तक खड़े होना है, नासिका से जल खींच करके मुख से बाहर निकाल देना। नाक से लिया, मुख से निकाला। कपालभाति में कौन सी कपालभाति हो गया? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, शीतक्रम, दोनों ही करना है, इसमें दोनों ही करना है। फिर मुख से जल खींचकर नासिका से बाहर निकाल, यानी व्युत्क्रम शीतक्रम दोनों करना है, तो मातंगनी हो गया। बार बार इसका अभ्यास करना, मातंगनी हो गया। व्युत्क्रम शीतक्रम, हो सकता है कि कौन सी मुद्रा ऐसी है जिसमें व्युत्क्रम और शीतक्रम दोनों का अभ्यास एक साथ सम्मिलित है? ये लिख लीजिए, ये वाला एंगल अचानक से दिमाग में आ गया। और दोनों ये हो से कफ रोगों का नाश होता है। हाँ, जरा मरण का नाश होता है, योगी हाथी के समान बलवान हो जाता है, सुखी रहता है, जहां कहीं भी रहता अतिशय सुख को भोगता है हाथी के समान। एकांत और जनशून्य प्रदेश में इसको करना चाहिए। ठीक है, अब अंतिम मुद्रा है भुजंगिनी मुद्रा, जिसके बारे में कहा गया है जरा मृत्यु विनाशिनी है। कि मुख को खोल करके कंठ से वायु का पान करेंगे, सांप की तरह, भुजंगिनी की तरह।
जरा मृत्यु का नाश होता है और अजीर्ण आदि जो पेट के रोग हैं वो दूर, अजीर्ण आदि पेट के रोग दूर होते हैं। एक तरफ देखते हैं अजीर्ण आदि शब्द है कि नहीं है कि हाँ है, अजीर्णाद्या शब्द आया हुआ, जरा मृत्यु का तो नाश होता ही है, अजीर्ण आदि रोग भी दूर होते हैं। ठीक है, अब उपसंहार में कहा गया है वल्लभम सर्वसिद्धानाम, मुद्रा के लिए वल्लभम सभी सिद्धों के लिए प्रिय है, और ये हठ प्रदीपिका में भी सभी सिद्धों के लिए प्रिय कहा गया है मुद्रा को, ध्यान रखिए। हठ प्रदीपिका में और क्या कहा गया था, भगवान शिव को प्रिय कौन सा कहा गया था, कोई बताएंगे? सोमरस। भगवान सोम श्राव कहा गया था, बहुत सुंदर। चौथे अध्याय में सर, नादानुसंधान में। हाँ, नादानुसंधान। दुष्ट और भक्तिहीनों को नहीं देना है, ये कहा गया। दुष्ट भक्ति किसको नहीं देना है, दुष्ट भक्तिहीनों को नहीं देना है। किसको देना है ये इंपॉर्टेंट है, भोग और मुक्ति देने वाली इस विद्या को, जो विनम्र है, जो शांत चित्त है, गुरु में भक्ति रखने वाले हैं, कुलीन है, उनको ही देना है। तो ये सारे गुण तो उदित जी में है, बस एक गुण नहीं है, शांत चित्त नहीं है। शांत चित्त हो जाएंगे तो इनको भी गुरु दे देंगे, इनको गुरु मिल जाएगा। विनम्र है, गुरु में भक्ति रखने वाले, कुलीन है, शांत चित्त थोड़ा सा नहीं हो जाएगा। ठीक है, उदित जी से याद रख लीजिए। अब आइए, बहुत जल्दी खत्म कर दिया आज, शांत जल्दी चित्त। नहीं है ना शांत चित्त, उनको बोलना ही था। उदित जी ना बोले तो कैसे? सर एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे हठ प्रदीपिका में महावेद में वलित फलित वेपग्न बोला गया था, ऐसे ही घिरण संहिता में तो नहीं है वलित फलित? नहीं नहीं, अब मुद्रा का एक साथ देखिए, क्यों ये वाला नहीं है। मतलब मंत्र में नहीं है सर? घेरण संहिता में महामुद्रा के लिए बोला गया है सर, वलित फलित। हाँ, महामुद्रा के लिए बोला गया है और मांडुकी के लिए बोला गया। महामुद्रा भी सब में नहीं है, लेकिन मांडुकी सब में। अब देखिए, सभी मुद्राओं के लिए एक साथ जो बात की गई है, मुद्रा से सभी व्याधियों का नाश होता है, नित्य अभ्यास करने से जठराग्नि प्रज्वलित होती है, उसकी मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता है, ना अग्नि का भय होता है, ना जल का, ना ही वायु का भय होता है। सारी बातें तो ऊपर आ ही गई थी। फिर यहाँ एक बात कही जा रही, काश, काश यानी खांसी, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ रोग, सभी विश्व कफ रोग मुद्राओं की साधना से नष्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली मिस हो जाता है। तो एक साथ मुद्राओं के अभ्यास से ये चीज। अब आते हैं कंपैरिजन में जरा सा, जरा मृत्यु नाश की चर्चा कहाँ पर है? महाबन में, बहुत सारी जगहों पर है। महाबन में भी है, महावेद में है, खेचरी में है, विपरीत करी में है, तारागी में है, मातंगिनी में है, भुजंगिनी में है, महामुद्रा में, सिद्धिहार स्कूल ऑफ योग में है जरा मृत्यु। बहुत सारा है तो इतना नहीं आना चाहिए, जरा मृत्यु जहां मर्जी वहां आ जाता है। कुंडलिनी जागरण की चर्चा कहाँ कहाँ है तो वो देखिए। में कहा गया है, योनि मुद्रा में कहा गया है, शक्ति चालनी में तो नाम ही है तो होगा ही, अश्विनी पासनी भाई बहन में तो है। शक्ति चालनी, अश्विनी पासनी तो याद ही रहेगा, उड्यान बंद और योनि मुद्रा में भी ध्यान रखें। फिर आते हैं प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है, कहाँ कहाँ कहा गया है, तो विपरीत करने में आया था और आकाशीय धारणा में ऊपर चले गए, तो यहाँ भी कहा गया तो प्रलय काल में दुखी नहीं होता। तो दो बातें यहाँ आ गई। और कुछ लग रहा है कंपैरिजन छोटा हुआ है तो बताइए, उसको कर लेते हैं। कौन सा कंपैरिजन पर चर्चा हो रही थी सर? कुंडली जागरण वज्रोली में भी है ना? वज्रोली में भी है, वज्रोली में भी कुंडली जागरण है जी सर, वज्रोली में भी है। हाँ, वज्रोणी में भी तो कुंडली चालन, कुंडलिनी जागरण, वज्रोणी में भी कुंडलिनी। ठीक है, ये टूट गया। 9:20 हो गए हैं, तो जल्दी से टेस्ट कर लीजिए फटाफट, बाकी चीजें और नहीं होगा, कुछ छूटा रहेगा तो उसको कल देखें। टेस्ट है? हाँ बिल्कुल है, बिना टेस्ट के कैसे होगा, मजा नहीं मैं आएगा ना। कल दूंगी सर, बहुत लेट। चलिए, आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कैसे होगा?